पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस कानपुर की ओर से केदो पद्मेश का नमस्कार। ये कालखंड में शनि अस्त है। शनि लोकतंत्र का कारक ग्रह है और जब लोकतंत्र का कारक ग्रह अस्त होता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मन को, कुछ लोगों को अच्छी लगती हैं और कुछ लोगों को बहुत खराब। लोकतंत्र में सभी को बोलने को सभी तरह की स्वतंत्रता है। आजकल श्री राम चरितमानस तुलसीकृत पर तरह तरह की टिप्पणियां, तरह तरह के विवाद उत्पन्न हुए हैं। कहीं उग्रता ले रहे हैं, कहीं रामायण के पाठ हो रही है, तो कहीं न कहीं आज से लगभग 500 वर्ष पहले तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। देश काल और परिस्थितियों के अनुसार कवि का, संत का एक चिंतन रहता है। उसका अपना चिंतन है, अपने विचार हैं, उनके सामने क्या परिस्थितियां, और उसके बाद में जो संशोधन जाने अनजाने में कहीं शुद्ध या अशुद्ध हुए तो उसकी प्रतिक्रियाएं होती हैं। ऐसा अभी भी हो रहा है, इससे पहले भी कई बार हो चुका। श्री राम चरितमानस देश का सबसे ज्यादा लोकप्रिय ग्रंथ है। तुलसी हनुमान जी के परम भक्त, उनकी वजह से कहा यह जाता है श्री राम की भी उन पर अद्भुत कृपा थी। उस कालखंड में उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से प्रेरणा लेकर के सरल भाषा में, अवधी भाषा में रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस की रचना की और अनेक प्रसंग वो जो आम व्यक्ति को कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं। उनमें से एक प्रसंग है सपना। प्राय सभी सपने देखते हैं। हम किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं कि किसने क्या ग्रंथ के संबंध में कहा। हमारा तो आज का विषय सपनों पर है। सपने आप किस परिस्थिति में हैं, किस वातावरण में हैं, किस कालखंड में हैं, उसके अनुसार आपका मस्तिष्क, अचेतन मस्तिष्क में जो तमाम प्रकार की वासनाएं हैं, भक्ति है, क्रोध है और न जाने क्या दोष और गुण है, उसके आधार पर आप तमाम प्रकार के सपने देखते हैं। आपने कुछ पढ़ा,
कुछ देखा, कुछ सोचा और उसमें से कुछ हिस्सा अचेतन मस्तिष्क में जाकर के रिकॉर्ड हो गया। वो कहीं की बात कहीं भी जुड़ जाती और सपने में एक पूरा का पूरा आपको सीरियल सा दिखता है। कुछ लोगों के सपने सच भी होते हैं, जो नियमित रूप से सपने देखते, बहुत चिंतन करते रहते हैं, बहुत क्रियाशील मस्तिष्क रहता है उनका, चेतन मस्तिष्क, उनके सच्चे भी होते हैं और नहीं भी होते हैं। इसमें छोटी आयु का बच्चा या बड़े आयु का वृद्ध सभी सपने देखते हैं। ऐसे ही सपने का हम एक जिक्र इस ग्रंथ यानी श्री रामचरितमानस का एक कांड है, सुंदरकांड, इससे हम ले रहे हैं। भगवती सीता का अपहरण हो गया है और वो लंका में अशोक वाटिका में कैद है। वहाँ सुरक्षा के लिए त्रिजटा जी को रखा गया है। तो त्रिजटा सपना क्या देखती हैं और उनका विश्वास कितना है कि जो मैंने सपना देखा वो 4 दिन बाद सच जरूर होगा। ज़्यादा महत्व की बात ये कहते हैं तुलसीदास जी के द्वारा, त्रिजटा नाम राक्षी एका, रामचरित रद निपुण विवेका, सबउन बोलाय सुनाय सपना, सीता से करो हेत अपना, सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी, खर आरुण नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज सीसा, यह विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनो विभीषण पाई। तो ये एक सपना है कि 2-4 दिन में यहाँ एक बंदर आएगा, बंदर को, और वो लंका को जला देगा, जला डालेगा। और उसके बाद में समुद्र पार से एक सेना आएगी और वो सेना से युद्ध होगा और सेना में रावण पराजित होगा, उसकी हत्या होगी और विभीषण को लंका का राज्य प्राप्त होगा। ये सपना त्रिजटा जी ने देखा और पूरे विश्वास के साथ अपने सहयोगियों से कहा कि सच होगा। एक साधिका का विश्वास और होता है। 2-4 दिन बाद हनुमान जी का प्रवेश होता है लंका में और लंका जरा दी जाती है, युद्ध होता है, रावण पराजित होता है, रावण की मृत्यु होती है और उसके बाद में लंका का राज्य विभीषण को मिलता है और सीता पुनः अयोध्या चली जाती है। तो ऐसे न जाने कितने सपने आप भी अपने जीवन में देखते हैं। कुछ सोचे होते हैं और कुछ व्यर्थ होते हैं। उन लोगों के सपने प्रायः सच होते हैं जो कम सपने देखते हैं और मन निर्मल रखते हैं। क्रोध, वासना, घृणा, द्वेष, प्रचोद, ये सब कुछ नहीं इनके मन में होता है। उनके सपने जरूर सच होते हैं। सपनों पर अनेक पुस्तकें लिखी गई, अनेक मनोवैज्ञानिकों ने भी टिप्पणियाँ की। हम भी सपने देखते हैं, आप भी देखते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनका आपने
अधिक रात के समय भोजन कर लिया तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ डरावना सपना देखते हैं। कहीं आप अच्छे विवाह समारोह से या सांस्कृतिक समारोह से आते हैं तो उससे संबंधित से सपना देखते हैं। कहीं भय के वातावरण में रह रहे होते हैं तो उस तरह का सपना देखते हैं। सपनों का एक संसार है और सपने देखने के अर्थ भी होते हैं। अगर आपने सपने में प्राय जो देखते हैं लोग सर्प देखते हैं, भय का प्रतीक है। अगर आपने सर्प देखा है तो ये माना जाता है कि कुछ दिनों में आपके पास धन आएगा, कोई सुखद समाचार मिलेगा। सपने में आपने आराध्य को देखा है तो बहुत जल्दी शुभ समाचार मिलेगा। सपने में आप भोजन करते देखा तो आपका उदर विकार या पेट से संबंधित किसी न किसी प्रकार की परेशानी जल्दी होगी। सपने में जल नहाते हुए दिखाई देते हैं। कभी आप वस्त्र पहने नहाते हैं, कभी नग्न नहाते दिखाई देते हैं। वस्त्र पहने नहाते में आपका सपना का परिणाम सुखद और निर्वस्त्र नहाने में सपने को देखना कहीं न कहीं अशुभ समाचार, कहीं न कहीं परेशानियों का प्रतीक होता है। सपने में आप 100 देखते हैं तो कुछ दिन के अंदर आपको सुखद समाचार मिलता कि फलाने के बच्चा पैदा हुआ, फलाना बेटा पैदा हुआ, बेटी पैदा हुआ, इस तरह का। सपने में अपनों से झगड़ा देखते हैं, वासनात्मक सपना देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कोई परेशानियां आती है, अपनों से ही झगड़ा हो जाता है, दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ तनाव उत्पन्न हो जाता है, ऐसा माना जाता है। तो आपने क्या सपना देखा, क्या नहीं देखा है, इसका स्वयं विश्लेषण करें और अधिकतर सपने सच होने के लिए अपना निर्बल मन बनाए और जब आपको रात विश्राम कर रहे हों तो अपने आराध्य का, अपने गुरु का, अपने माता पिता को स्मरण करके जब सोएंगे और उसमें जो सपना देखेंगे उस सच के निकट होगा। क्रोध में सो रहे हैं, घृणा में सो रहे हैं, वासना में सो रहे हैं, क्रोध में सो रहे हैं, भय में सो रहे हैं, तो न जाने किस तरह का आपको सपना आए और उनके अर्थ प्रायः झूठ ही साबित होते हैं। आप भी अच्छे सपने देखिए, अच्छी साधना कीजिए ताकि आपके सपने सच हों, जैसे त्रिजटा का सपना सच हुआ था। ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। 20 तारीख को सोमवती अमावस्या है और एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। वैसे तो 4 स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, लेकिन इस 21 तारीख को फुलरिया द्विज है, जिसमें किसी प्रकार का मांगलिक कार्य, निर्माण का कार्य, गृह प्रवेश का कार्य, किसी प्रकार का भी कार्य करने में कोई दोष नहीं होता, ऐसी मान्यता है। आपके जीवन में सोमवती अमावस्या काफी सुखद अनुभूति हो। फुलरिया द्विज में आप कहीं न कहीं मांगलिक और सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी लें, व्यवसायिक सफलता मिले, ये कामना है। जिनकी राशि मेष है उनके लिए सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूँ तो केतु कहीं न कहीं भटकाव भी देगा, लेकिन दूसरे मंगल भी हैं। चल या अचल संपत्ति के मामले में सफलता भी दे सकता है, आर्थिक पक्ष मामलों में भी सुखद लाभ दे सकता है, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता देगा। 19 को कोई सुखद समाचार मिलेगा, व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होगा,
21-22 को महिला अधिकारी के द्वारा सहयोग मिल सकता है या घर की महिला मुखिया का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। 22-23 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, लेकिन मन कहीं न कहीं अशांत होगा। कोई अप्रिय समाचार भी मिल सकता है, तनाव भी मिल सकता है। और 24-25 आपके लिए संवेदनशील है। पारिवारिक और निजी रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, भौतिक दिशा में सफलता मिलेगी। जिनकी वृष राशि है, आपकी राशि पर मंगल है और ये मंगल 12 मार्च तक रहेगा। कहीं न कहीं भय देता है। 45 दिन तक अगर मंगल रहता है, जो सामान्यता रहता है, तो सामान्य प्रक्रिया देता है, और अधिक दिन तक रहता है किसी राशि पर तो असामान्य प्रक्रिया करता है। तो आपके साथ में कुछ ऐसा ही है। 12वें केतु है, तो कहीं न कहीं भय के वातावरण में आप होंगे, तनाव के वातावरण में होंगे, एक मानसिक कल्पनाओं में जीवन जी रहे होंगे। इस तरह की स्थितियां बनेंगी इस सप्ताह भी। 19 को कोई सुखद समाचार मिलेगा, परिजन भेंट होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। 21-22 या 20-21 को शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता है, संबंधित अधिकारी से सहयोग मिल सकता है, व्यवसायिक सफलता मिल सकती है। 22-23 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। लेकिन 24-25 उत्तम तिथियां नहीं हैं, अपनों से ही तनाव मिलेगा, व्यर्थ की उलझनें मिलेंगी। कुछ ऐसा हो सकता है जिससे मन अशांत हो, एक भय का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। जिनकी मिथुन राशि है, आर्थिक रूप से अच्छा होगा, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा, लेकिन स्वास्थ्य में सचेत रहने की आवश्यकता है। सर्दी जा तो जरूर रही है, लेकिन फिर भी झटका दे सकती है, इसलिए सर्दी के प्रति भी सचेत रहें। यानी सर्दी के रोग हो सकते हैं, पेट खराब हो सकता है, पारिवारिक कुछ तनाव मिल सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। खाने पीने में भी विशेष रूप से सचेत रहें। 19 कुछ ऐसी ही तिथि है, व्यर्थ की उलझने और तनाव से आप गुजर सकते हैं, लेकिन 20 और 21 ऐसी नहीं है। सुखद समाचार मिलेगा, स्वास्थ्य ठीक होगा, अच्छा वातावरण मिलेगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। चल या अचल संपत्ति के संबंध में भी कुछ मामला तय हो सकता है। 22-23 को शासन सत्ता या महिला अधिकारी का सहयोग मिल सकता है, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगा, जीविका के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। और 24-25 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी कर्क राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा होगा, मन प्रसन्न होगा, परिजन भेंट होंगे, कुछ पारिवारिक समस्या भी रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, संबंधित अधिकारी की कृपा पात्र होंगे, आर्थिक योजना भी फलीभूत होगी। आपके लिए 19 काफ़ी महत्वपूर्ण है, व्यवसायिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, लेकिन 20-21 कुछ तनावपूर्ण है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझने होंगे। 22-23 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, घर गृहस्थी के कार्यों में सफलता मिलेगा, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा, परिजन भेंट होगी। 24-25 को महिला अधिकारी से सहयोग मिल सकता है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। जिनकी सिंह राशि है, विधि योग बना है। आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जो असाधारण हो। सकारात्मक चिंतन आपको विशेष सफलता देगी। कम पैसे में अच्छा कार्य भी कर सकते हैं। भौतिक सुखों में जहाँ वृद्धि होगी, वहीं कहीं आपके मस्तिष्क की जो कल्पनाएं हैं, सोच है, चिंतन है, उसको भी बल मिल सकता है। 19 को
पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन कहीं न कहीं मन अशांत रहेगा, व्यर्थ की उलझनें होंगी। 20-21 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। पारिवारिक, व्यवसायिक, मांगलिक, सांस्कृतिक किसी भी कार्य में आपको सफलता मिल सकती है। हिस्सेदारी रहेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 22-23 स्वास्थ्य के प्रति अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। वाहन चलाते समय भी सावधानी रखें, झगड़ा विवाद से बचें, अग्नि दुर्घटना के प्रति भी सचेत रहेंगे, विद्युत यानी करंट से भी बचने की कोशिश करेंगे। 24-25 आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। व्यावसायिक सफलता मिलेगी, पिता के संबंध में सुखद समाचार होगा, धार्मिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। जिनकी कर्क कन्या राशि है, आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग रह सकता है, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। आपके लिए 19 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथि हो सकती है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। वहीं 20-21 काफ़ी तनावपूर्ण तिथि है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपके हित में न हो। 22-23 को जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा, यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद होगी। वहीं 24-25 को खाने पीने में सावधानी रखने की आवश्यकता है। धार्मिक स्थल या मांगलिक सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी का भी लाभ मिल सकता है। जिनकी तुला राशि है, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, लेकिन पारिवारिक तनाव, पारिवारिक स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। संतान पक्ष से, भाई बहनों के पक्ष से या किसी रिश्तेदार के कारण से तनाव की स्थितियां भी बनेंगी। 19 को व्यवसायिक मामलों में लाभ मिलेगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, परिजन भेंट होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 20-21 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 22-23 आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, लेकिन मन खिन्न रहेगा, चिंतन ऋणात्मक हो सकता है, अप्रिय समाचार भी मिल सकता है। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहें, खासतौर से सर्दी या उदर विकार के प्रति। 24-25 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, रिश्तों में मजबूती आएगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी वृश्चिक राशि है, आपकी राशि पर लघु कल्याणकारी ढैया चल रहा है। शुक्रवार की रात को एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें, उसमें अपना चेहरा देखें। जब सुबह सो करके उठें तो शनिवार को फिर से उसमें अपना चेहरा देखें और उस तेल को पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। कटोरी वापस अपने ले आए। आपके लिए 19 की तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। 20-21 को पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी, लेकिन किसी पारिवारिक सदस्य के कारण ही तनाव मिल सकता है। 22-23 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। वहीं 24-25 काफ़ी तनावपूर्ण तिथियां, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, मन अशांत हो सकता है। जिनकी धनु राशि है, आप शनि के 7.5 से मुक्त हैं, व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम है, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति में रहेगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। 19 को आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा या अन्य किसी प्रकार का समाचार सुखद होगा। 20-21 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 22-23 को पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी, लेकिन किसी पारिवारिक सदस्य से तनाव भी मिल सकता है, उसकी स्वार्थ की दृष्टि आपके लिए कष्टदायी हो सकती है। 24-25 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगी। जिनकी मकर राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा होगा, आर्थिक मामले में सुधार होगा, लेकिन संतान के कारण चिंतित रहेंगे। संतान का भविष्य उज्ज्वल है, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। रिश्तों में मजबूती आएगी, क्रोध, अहंकार, भावनात्मक टकराव
ये सारी सब चीज़ें रहेंगी, खासतौर से 19 को। 20-21 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, सांस्कृतिक या पारिवारिक कार्य में सफलता मिलेगी। 22-23 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 24-25 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जिनकी कुंभ राशि है, आर्थिक मामलों में आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, यद्यप शनि की 7.5 चल रही है। शनि अस्त होने के कारण से स्वास्थ्य और मन दोनों अस्वस्थ हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर तनाव न लें, मन को कमज़ोर न करें, उत्साह के साथ जीवन जिए। यात्रा देशाटन की स्थितियां भी बन सकती हैं, देव दर्शन हो सकता है, रिश्तों में मजबूती आएगी। 19 कुछ तनावपूर्ण तिथियाँ हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 20-21 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 22-23 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद होगी, मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेंगे। और 24-25 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद होगी। जिनकी मीन राशि है, पर शनि की 7.5 चल रही है और पहला ही ढैया है, जो काफ़ी आपके लिए समस्याएं लेकर के आ जाएगा। आपको लोग छलने की कोशिश करेंगे, अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपको प्रलोभन दे और बाद में आपके साथ विश्वासघात की स्थितियाँ बन सकती हैं, सावधान रहने की आवश्यकता है। 19 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, भाई बहन के रिश्तों में मजबूती आएगी। 20-21 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, मन अशांत हो सकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। 22-23 को अच्छा भोजन मिलेगा, सांस्कृतिक या मांगलिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 24-25 को धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 17-18 मार्च को उज्जैन में दिनेश गुरु के द्वारा ज्योतिष सम्मेलन आयोजित है। उन्होंने विशिष्ट अतिथि के रूप में मुझे VIP क्या कुछ करके, इस तरह करके चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया है। मैं उज्जैन पहुंचने का प्रयास करूंगा। महाकालेश्वर के दर्शन होंगे, ओमकारेश्वर के आस पास में दर्शन है, मेरे साथ मेरी पत्नी भी होंगी। प्रयास ये होगा कि वहाँ के लोगों से भी संपर्क हो। नमस्कार।